और जी बिजनेस एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस सीरीज के जरिए हम आपको ये बताते हैं कि एग्री मार्केट में क्या कुछ संभावनाएं हैं और एग्री मार्केट की बारीकियों को कैसे आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। आज का हमारा मुद्दा है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम माना जाता है। चाहे बॉन्ड, इक्विटी या फिर कमोडिटी बाजार हो, हर सेगमेंट के लिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम फैक्टर होता है। तो आखिर ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या, हेजिंग है क्या, ये क्यों जरूरी है, इन्हीं बारीकियों पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कमोडिटी बाजार में हर पार्टिसिपेंट के लिए रिस्क अलग अलग होते हैं। कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए कीमतों में उतार चढ़ाव की अनिश्चितता सबसे बड़ा रिस्क है। किसानों के लिए मौसम की मार, पैदावार और फिर भाव में गिरावट सबसे बड़ा रिस्क होता है। ऐसे में किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए बाजार में उतरने से पहले जोखिम का आकलन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब एक बार आपने तय कर लिया कि आपको कितना जोखिम लेना है, तभी आप तय कर पाएंगे कि इसे कैसे कम से कम किया जाए। अब ये जानना जरूरी है कि कमोडिटी एक्सचेंज पर मौजूद टूल्स के जरिए हेजिंग कैसे करें। मान लीजिए आप किसान या फिर किसी एग्री प्रोडक्ट के स्टॉकिस्ट हैं। आपने किसी खास एग्री प्रोडक्ट का स्टॉक इस उम्मीद में जमा कर रखा है कि भविष्य में इसके भाव बढ़ेंगे, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि अगर कहीं भाव नहीं बढ़ा तो क्या होगा। इस रिस्क को आप वायदा बाजार में मंदी की पोजीशन बनाकर कम कर सकते हैं। इसे हेजिंग कहा जाता है। लेकिन पार्टिसिपेंट के लिए यह समझना बेहद ही जरूरी है कि हेजिंग रिस्क को सिर्फ कम करता है, खत्म नहीं करता। पार्टिसिपेंट्स के लिए बेसिस रिस्क हमेशा बना रहेगा, जो आमतौर पर हेज किए गए पोजीशन में मिसमैच होने की वजह से होता है। अब अगला सवाल यह है कि देश के कमोडिटी एक्सचेंज पर हेजिंग के लिए क्या पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज एनसीडीएक्स का उदाहरण लेते हैं, जहां रेगुलेटरी गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर एक्सचेंज ने रिस्क मैनेजमेंट का पुख्ता इंतजाम किया है। यहां तक कि छोटे किसानों के लिए कई एग्री कमोडिटी में ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं, जहां वो प्रीमियम के तौर पर छोटी सी रकम का भुगतान कर अपनी पूरी उपज के लिए एक निश्चित कीमत गारंटी कर सकते हैं। ये एक बीमा की तरह है, जहां किसान छोटा सा प्रीमियम देकर अपना कम से कम एक भाव निश्चित कर सकते हैं और यदि भाव बढ़ जाए तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। एक्सचेंज पर कॉन्ट्रैक्ट किसानों की जरूरत और फसलों के सीजन और आवक को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। साथ ही एक्सचेंज किसानों को परिवहन, बोरियों का खर्च सहित कई इंसेंटिव भी देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस सिस्टम का उपयोग कर अपना जोखिम कम कर सके। यानी कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए एक्सचेंज की तरफ से ढेरों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन जरूरत है हेजिंग के विकल्पों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने की, ताकि वे वास्तव में इनका इस्तेमाल कर सकें। तो आपने देखी ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कितने पहलू हैं हेजिंग के और रिस्क मैनेजमेंट के, और इसका दायरा कितना बड़ा है। और अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ी हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं रजनी पणीकर, वीपी हैं फिलिप कैपिटल की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आसान भाषा में हम अपने दर्शकों को ये बता पाएं कि हेजिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही कि हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट है क्या, और एग्री कमोडिटी में रिस्क मैनेजमेंट की कितनी अहमियत है। एग्री कमोडिटीज के ट्रेडर हो या आप एग्री कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हो, जैसे फार्मर हो, तो ये एग्री कमोडिटीज की जो प्राइस में ऊपर नीचे होने के कारण जो या तो ट्रेडर का प्रॉफिट या तो फार्मर का इनकम में जो फ्लक्चुएशन होता है, इसको किस तरह से हम मिनिमाइज कर सके, इसी प्रोसेस को हेजिंग या प्राइस रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कमोडिटी एक्सचेंजेस पर, या सर्टेन बैंक्स भी इसके कुछ फॉरवर्ड्स करके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू आप प्राइस रिस्क मैनेजमेंट या हेजिंग ऑफ एग्री कमोडिटीज कर सकते हैं। बिकॉज एग्री कमोडिटीज में भी बहुत वॉलेटिलिटी होती है। एग्री कमोडिटीज बाय नेचर उसमें
प्राइस के अलावा भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे प्रोडक्शन में रिस्क हो सकता है, वेदर खराब हो सकता है, स्टोरेज में लॉसेस हो सकते हैं, थेफ्ट हो सकता है। तो ये सब नेचर है एग्री कमोडिटीज का, और उसके ऊपर उसका प्राइस फ्लक्चुएशंस के कारण भी काफी फार्मर इनकम या ट्रेडर्स के प्रॉफिट मार्जिन्स में फर्क पड़ सकता है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है हेजिंग या प्राइस रिस्क मैनेजमेंट एग्री कमोडिटीज के लिए। ये आपने बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझाया कि आखिर ये है क्या। लेकिन मेरा मैम अगला सवाल आपसे ये होगा कि हेजिंग के तरीके क्या हैं, कैसे कोई हेजिंग कर सकता है, और दूसरा ये कि अगर कोई हेजिंग नहीं करता है इस मार्केट में तो उसके लिए जोखिम क्या क्या है? हेजिंग के लिए जो सबसे पॉपुलर और सबसे इजी तरीका है हेजिंग करने का एग्री कमोडिटीज के लिए है, वो है एक्सचेंज पे जो एग्री कमोडिटीज के फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। ये काफी हद तक पॉपुलर है, इंडिया में भी नहीं, ग्लोबली भी जो फार्मिंग कम्युनिटी होती है या जो एग्री ट्रेडर्स होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इसके यूज करके प्राइस रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। और इंडिया में भी कमोडिटी एक्सचेंजेस सच एज NCDX, MCX, इस पर जो कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसका आप यूज करके आप आपका प्राइस रिस्क मैनेज कर सकते हैं एग्री कमोडिटीज में। ओके, चलिए, तो मतलब आपने ये समझ लिया कि हेजिंग है क्या, कैसे हेजिंग आप कर सकते हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है मैम कि रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए आपके हिसाब से और क्या पहल होनी चाहिए ताकि इस पूरे सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और इसका दायरा बढ़ाया जा सके? एक्सचेंजेस इंडिया के NCDX और MCX बहुत सारा इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स रन करती है। एग्री कमोडिटीज के लिए भी सारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स, एग्री ट्रेडर्स हो, फार्मर्स हो, क्रशर्स हो, प्लांट्स हो, इनको एजुकेट करने का प्रोग्राम लगातार करती है। और आगे भी उनका काफी कमिटमेंट है ये सारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को एजुकेट करके हेजिंग कराने के लिए ऑन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के अलावा एक्सचेंज जो ट्राई भी कर रही है और लगातार उनको जो करना चाहिए वो है कि ये जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा इंसेंटिवाइज करे। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ये सब तो जारी ही है, पर इसके साथ थोड़ा इंसेंटिवाइज करे। सच एज अगर वो बैंक्स में जाए, एक क्रशर हो जो से सोयाबीन्स क्रश करता है, या चना का जिसका मिल हो जिसको वो क्रश करके उसका आटा बनाता है, तो ऐसे क्रशर्स, ऐसे प्लांट वालों को अगर वो जब बैंक जाते हैं और अपने कैपिटल एक्सपेंस के लिए लोन्स लेते हैं, तो अगर वो बैंक कन्विंस्ड है कि ये प्लांट जो है जिसका काफी सारा रॉ मटेरियल कमोडिटीज है और वो कमोडिटी वो प्लांट हेज करके काम कर रहा है, तो उसका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है और बैंकिंग लाइंस में भी एक कंफर्ट आनी चाहिए। तो वो अगर उनको जो वो लोग वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं उसमें अगर काफी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट की अगर उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि आपका जो रॉ मटेरियल है, जो कमोडिटीज है, वो हेज्ड है, आपने उस पे प्राइस रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है, तो वर्किंग कैपिटल लोन्स का कॉस्ट थोड़ा अगर कम किया जा सकता है। जो ऐसे प्रोग्राम्स अगर बैंक्स के थ्रू एक्सचेंजेस कोऑर्डिनेट करके इम्प्लीमेंट कर सके तो भी काफी हद तक जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है वो इंसेंटिवाइज हो सकते हैं हेजिंग करने के लिए। जी, चलिए, तो ये आपने बहुत ही 3 महत्वपूर्ण सवाल हमने आज उठाए हैं कि हेजिंग क्या है, क्यों किया जाए, और नहीं करने के नुकसान क्या हैं, और इसका दायरा और कैसे बढ़ सकता है, इसको और कैसे मजबूत कर सकता है। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ कमोडिटी की क्लास में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।